नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और इस चैनल पर वैसे तो हम रिएक्शन वीडियोस डालते हैं, तो ये वीडियो भी कुछ इसी तरह का होने वाला है। दरअसल हम आपको बता दें, जो ज्ञानवापी केस चल रहा है, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके ऊपर शिवलिंग वहाँ पर पाया गया है, उसके बारे में जो केस चल रहा है, तो आम लोगों का जो सोचना है दरअसल वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारा भी यही मानना है कि पिछले ज़माने में पहले जब मुग़ल शासक हुआ करते थे, मुग़ल लोग राज किया करते थे, मुस्लिम लोग राज किया करते थे भारत पर, तो अपना जो हिंदुस्तान है यहाँ पर सदियों से परंपरा चलती आई है कि हिंदू लोगों के जो मंदिर हुआ करते थे, शिवलिंग हुआ करती थी, वो खुद एकदम से अवतरित होती थी। जो लोग ध्यान वगैरह करते थे तो वो वहाँ पर शिवलिंग बनाते थे। दोस्तों एक बात और है, ये शाहजहाँ के टाइम की बात है। शाहजहाँ ने जब वो मस्जिद बनवाई थी, जिसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, मकबरा जिसे बोलते हैं, और उसे वहाँ पर उसने अपनी पत्नी को दफन भी करा हुआ है। वो दोस्तों हम आपको बता दें, उसका भी कई साक्ष्य सामने आए हैं कि वो भी एक मंदिर है। तो ये ज्ञानवापी केस सबसे पहले चल रहा है। इसके दौरान बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो फुब्बारा है वही एक शिवलिंग है और मुस्लिम लोग उसको फुब्बारा बता रहे हैं। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर एक हिंदू पंडित ने फैसला किया है कि जब तक वो इस मंदिर में पूजा नहीं कर लेंगे, ज्ञानवापी मंदिर में पूजा नहीं कर लेंगे, तब तक वो अपना अनशन रखेंगे। तो ये वीडियो है रिपब्लिक भारत का, और इसको हम देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। चलिए, ज्ञानवापी मामले में आया नया मोड़। ठीक, चलिए। आस्था का ये हाल ये है। देखिए, उत्तर प्रदेश में काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ के स्थान पर भगवान प्रकट होकर के दर्शन हमको दे रहे हैं, लेकिन हमको पूजा करने का अवसर नहीं मिल रहा है। न्यायालय इस बात को नहीं समझ रहा है कि एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को रोज राग भोग की पूजा की आवश्यकता होती है, स्नान की आवश्यकता होती है, उसमें प्राण होते हैं, उसको भोजन की पानी की आवश्यकता होती है। आप न्याय करिए, आप विचार करिए, आपको जो उचित लगे वो निर्णय दीजिए। हम बाध्य हैं, हमने आपके सामने शपथ ली है कि जो न्यायालय का निर्णय होगा हम मानेंगे, लेकिन न्यायालय का निर्णय जाने कब होगा, तब तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश इसलिए रोक रहे हैं। भाई वो न्यायालय का आदेश है, वो कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, इसलिए हम ये पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत किए हैं। इस पुनर्विचार याचिका का कोई जवाब पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से हमको नहीं मिला है। पुलिस कह रही है कि उन्हें याचिका मिला ही नहीं है। आपको हम मोबाइल लाओ हमारा, हमने कमिश्नर साहब को स्वयं अपने मोबाइल से ये याचिका रात को भेजी है। हमने अपने आदमी को उपायुक्त के कार्यालय में पत्र लेकर के स्वयं भेजा है। वो वीडियो निकालो जो उसने पत्र दिया है। ये कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। देखिए हमारे ये पास वीडियो प्रमाण दिखाया है। जा रहा है ज्ञानवापी हमारे मस्जिद का। हमको देखिए, ये पुलिस वाले खड़े यहाँ पर ये हैं, शिवलिंग है। सुधीर कुमार त्रिपाठी जी और रमाकांत दुबे जी, ये एसएचओ बेलूपुर हैं। और आप कहाँ के? एसएसआई बेलूपुर हैं। आप कौन हैं? ये भी वहीं से हैं। ये लोग छाती अड़ा दिए हैं हमारे सामने, कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको परमिशन नहीं है। हमने परमिशन के लिए जो याचिका दी थी उसको निरस्त कल किया गया था। उसके बाद हमने ये पुनर्विचार याचिका दी, इसका कोई जवाब हमको नहीं मिला है। क्या करेंगे आप? हमने ये इसमें ये कहा है कि भगवान विश्वनाथ का पूजा पाने का, वहाँ पर जो प्रकट मूर्ति है उसका पूजा पाने का अधिकार है, उसको कैसे सस्पेंड आप कर सकते हैं? इस बात का जवाब वाराणसी के प्रशासन, पुलिस की ओर से हमको नहीं मिला है और हमको रोका भी जा रहा है। तो क्या इस भारत देश में हमारे भगवान को भूखा और प्यासा रखा जाएगा? 100 करोड़ सनातन धर्मी, एक प्रतिनिधि उनका आपसे याचना कर रहा है, लेकिन आप उसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? क्या इसको समझने और समझाने की जरूरत नहीं है? हम पुनः इसका जवाब हमको दीजिए। हम कहते हैं, हम रुक रहे हैं, अभी यहाँ पर बैठ रहे हैं, अब पीछे तो हम जाएंगे नहीं। देखिए, हम अब पूजा का थाल हाथ में लेकर के निकल चुके हैं। पूजा करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। पूजा के बाद ही हमारे यहाँ नियम है कि व्यक्ति भोजन करता है। अब हम पूजा के बाद ही भोजन करेंगे। पूजा के लिए निकल चुके हैं। जहाँ तक हमारे मठ के गेट तक हम आ चुके हैं। गेट के भीतर की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहीं पर रह करके आगे के आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमिश्नर साहब को हमने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से कल रात को ये पत्र भेजा था, तब जब आपके कार्यालय ने उपायुक्त पुलिस
के कार्यालय ने इस हमारी याचिका को लेने से इनकार कर दिया था, रिसीविंग देने से इनकार कर दिया था। हमारा जो आदमी गया था उसने फ़ोन करके बताया कि लेने से इनकार कर रहे हैं। हमने कहा देते हुए का फ़ोटो या वीडियो बना लो, तो उसने बनाया है और हमने स्वयं कमिश्नर साहब को अपने मोबाइल से ये पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है। फिर भी कह रहे हैं कि हमको मिला नहीं है। तो अभी हम इनको उपलब्ध करा देते हैं, ये प्रति हम समर्पित कर रहे हैं। हमको इसका लिखित जवाब दीजिए कि क्या उस मूर्ति को जो प्रकट हुई है उसको पूजा पाने का अधिकार है कि नहीं है। गुरुजी, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक अनुमति ग्रहण नहीं करेंगे क्या? भाई कैसे करेंगे? आप बताओ, बिना पूजा के खा लेते हो? कोई भी हिंदुओं में ये जनरल प्रैक्टिस है कि वो पूजा के बाद ही भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो अब हम पूजा की तालीम करने लेकर के पूजा के लिए निकल चुके, तो अब हम कैसे भोजन करेंगे? हम तभी भोजन कर सकते हैं जब हमारी न्यायालय ने कहा हम विचार करेंगे अगली तारीख को। 2 दिन बाद की तारीख दी, फिर कहा 2 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद, फिर कहा 4 दिन बाद। उसके बाद 30 जून को उन्होंने कह दिया कि आप 30 मई को कि आप जून की छुट्टी होगी, 4 जुलाई को विचार किया जाएगा। तो सवाल ये है कि जो भगवान हैं क्या वो तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? तो उनको राग भोग तो मिलना चाहिए ना। क्या किसी प्राणवान मूर्ति का ये अधिकार नहीं है कि वो पानी और भोजन प्राप्त करे, भोग प्राप्त करे? क्या वो स्नान के लिए जल प्राप्त करे? क्या ये उसका अधिकार सस्पेंड कर दिया गया है भारत में? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भाई वो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर प्रकट हुआ है, उसमें पुरातन चेतना है, उसकी पूजा रोज होनी चाहिए, कम से कम एक पूजा रोज हो। तो तुम जाओ और जा करके पूजा करो। आज 8:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे थे, तो निकलते समय पुलिस ने हमारे मठ के द्वार पर हमको रोक दिया और कहा कि चूंकि आपको अनुमति नहीं मिली है इसलिए आप रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने हाथ अड़ा करके हमको रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि हम तो 100 करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूजा के लिए निकले थे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हमारे साथ था, और हम कोई जिद ऐसी नहीं कर रहे थे कि नहीं हमको कुछ ऐसा करना है। हम ये कह रहे थे कि पूजा होनी जरूरी है। अगर प्रशासन को हमारे 71 लोगों से आपत्ति थी जो पूजा की सामग्री आदि लेके हमारे साथ जा रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया, गेट के अंदर बंद कर दिया अपने मठ के लोगों को और कहा कि हम अकेले जा रहे हैं। अकेले भी हमको नहीं जाने दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हम पूजा के लिए निकल गए। पूजा के लिए जब कोई व्यक्ति चल देता है तो पूजा के बाद ही भोजन करता है। तो अब हम पूजा के लिए निकले हैं, वापस नहीं जा सकते, भोजन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि आपकी जो पुनर्विचार याचिका है अनुमति की, वो हमको मिली ही नहीं है, जबकि हमारे लोग वहाँ जा कर के रिसीव करा रहे थे, रिसीव नहीं किया। तो वीडियो बना के ले आए हैं कि हम दे रहे हैं। हमने स्वयं कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पर भेजा है और उनको मिला है, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं मिला। तो अभी हमने SHO बेलूपुर को अपना पुनर्विचार याचिका दायर दे दी है कि आप। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि वो पूजा करने के लिए निकले थे ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग पाई गई है उसकी पूजा करने के लिए, और उनका कहना है कि ये जो मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग निकली है ये कई दिनों से भूखी प्यासी है और इसमें भी प्राण होते हैं। दोस्तों तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये इतने दिनों से भूखी तो अब कितना, मतलब ये चीज़ तो गलत है कहना। तो इस वजह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने फैसला किया है कि वो अब खान पान नहीं करेंगे और जब तक वो पूजा नहीं कर लेते हैं ज्ञानवापी शिवलिंग की, तब तक वो यहीं पर अनशन पर बैठे रहेंगे। दोस्तों क्या लगता है आपको ज्ञानवापी केस के मामले में? आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं किस हद तक ये केस सही है, आप हमें बता सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।